5 मंथ वोकेबलरी को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द सीक्वेंस, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। द कॉम्प्लेक्स हैड अ ह्यूज ट्री ग्रोइंग राइट इन द सेंटर ऑफ कंपाउंड। द कॉम्प्लेक्स, वन डे अ बिल्डर डिसाइडेड टू चॉप इट ऑफ। किसको चॉप इट ऑफ? एंड build a swimming pool in its place. The residents who hung swings on it fed the birds and squirrels that reside on it. Several families lived in the post residential complex. द कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स है ना। द कॉम्प्लेक्स हैड अ ह्यूज ट्री ग्रोइंग। और क्या चाहते थे वो? काटना चाहता था। तो ए के बाद तो बी आएगा और ए डी का पेयर होगा ना। सेवरल फैमिलीज रहते थे पॉस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स था, हैड अ ह्यूज ग्रोइंग ट्री। तो डी ए बी का पेयर बनेगा। डी ए का तो पेयर बनेगा ही, उसके साथ या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है। अब देखते हैं। ये दोनों तो गलत हो गया। अब एक बार बैठा लो। कह रहा है सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन पॉस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। डी हो गया। द कॉम्प्लेक्स हैड अ ह्यूज ट्री ग्रोइंग राइट इन द सेंटर ऑफ कंपाउंड। ए हो गया। वन डे द residents hung swing on it. hung swings on it, fed the birds, squirrels and that reside on it. और एक दिन क्या हुआ कि कोई चॉप करके इसको काट दे, पेड़ को काट के उसकी जगह स्विमिंग पूल बनाना चाहता था। तो लास्ट में ये आ जाएगा, सी के बाद लास्ट में बी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अरेंज करना इसको भी। द वर्क इज बोथ अनरिकॉर्डेड एंड लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, ये इसके यहाँ पे, यहाँ क्लियर है। द वर्क इज both unrecorded and largely unrecognized, even though in the same parts of the world they hand। अब कौन है दे? कौन है? दे हैंडल एज मच एज 20% ऑफ ऑल वेस्टेज। ए से तो शुरू हो ही नहीं हुआ। ऑप्शन मेरे को डी बी से स्टार्ट हो रहा है। बी कह रहा है अमोंग दो सफरिंग, तो बी से अमोंग दो सफरिंग फ्रॉम द ग्लोबल रिसेशन आर मिलियंस ऑफ वर्कर्स हु आर नॉट इवन इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो बी से तो स्टार्ट होगा। उसके बाद बोला बी या तो डी होगा या सी होगा। कह रहा है डी में दीज आर द ट्रैश स्पीकर्स, सॉर्टर्स एंड ट्रेडर्स हु extract papers, cardboard and plastic from garbage heap and prepare them for reuse. These are कौन? In developed countries, they are the preferred ones since they cycle waste much more cheaply and efficiently. तो सेवरल बी के बाद क्या आएगा? डी आना चाहिए ना। दीज आर ट्रैश पिकर्स, वो ट्रैश पिकर्स हैं जो क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, उन्हें वो चिपली दामों पे क्या करते हैं? गवर्नमेंट के लिए या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशंस के लिए रिसाइकल करते हैं वेस्टेज का। तो डी के बाद क्या, बी के बाद क्या आएगा? डी। डी के बाद आएगा ए, लास्ट में क्या आएगा? सी आएगा। बैठा के भी देख सकते हो। तो बी का पेयर डी के साथ बन रहा है और ए का पेयर सी के साथ बन रहा है। पेयरिंग वाइज चेक कर लो। कह रहा है ना कि बी में अमोंग दो सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल रिसेशन, वो क्या है? वर्कर्स हैं जो क्या करते हैं? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं है क्योंकि इतना वेस्टेज जो निकल रहा है। दीज आर द ट्रैश स्पीकर्स, sorters and traders who extract paper, cardboard and plastic from garbage heap and prepare them for use। वो नहीं होते हैं सब जो जैसे नाले में से भी गंदे निकालते हैं लोग, कचरा निकालते हैं लोग, बड़े बड़े जो नाले होते हैं उसके अंदर जा कर के। तो ये रिलेशन वहाँ बैठेगा, बी का रिलेशन डी के साथ बैठेगा। तो बस बी डी का पेयर सिर्फ एक ही में था। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे स्टैंड योर ग्राउंड मतलब अपनी बात, रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन, अपनी बात मनवाने से इनकार कर देना। स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन, खड़े रहना, एकदम ढीठ बन के क्या होना? ढीठ बन के खड़े रहना। स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, टू रिफ्यूज योर ओपिनियन, ढीठ बन के क्या होना? खड़े रहना।
नेक्स्ट, प्रोपोगेट, पर प्री है ना, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रिविलेज। इसका साइनो बताना है। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? परमाधिकार। नहीं कहते हैं लोग इनको प्रिविलेज मिला है, इनको परमाधिकार मिला है, अधिकार मिला है। प्रिविलेज का मतलब अधिकार मिला है, छूट मिली है, छूट मिली है, अधिकार मिला है। प्रीरोगेट हो जाएगा। प्रिविलेज का क्या, देखो यहाँ पी आर आई है, यहाँ पी आर ई है, प्री, प्रीरोगेटिव, GATIVE। रोगेटिव, रोग है ना, रोग से क्या मिला है? छूट मिली है। रोग से क्या मिला है? छूट मिला है। प्रिविलेज का मतलब ये क्या होता है? छूट ही होता है ना, अधिकार होता है प्रिविलेज। प्रीविलेज, VILLLAGE, एक तो ये विलेज होता है, और यहाँ AGE है ना, एज है। विलेज में कौन लोग रहते हैं? बूढ़े लोग भी आप देखे होंगे विलेज में रहते हैं। AGE है विलेज में, लेकिन यहाँ EG है, ये याद रखना। प्रिविलेज में विलेज है, यहाँ EGE है। तो विलेज के लोगों को क्या होता है? रोग नहीं होता है, ये भी याद रखो। तो याद करने का सिर्फ तरीका बताया जाता है, प्रीरोगेटिव। एक बार लिख लीजिए, प्रीरोगेटिव है ना, प्री रोग और गेटिव, GATIV। तो विलेज के लोगों को क्या होता है? रोग नहीं होता। प्री विलेज, VILLEGE है। विलेज के लोगों को क्या होता है? रोग नहीं होता है। तो ये ऐड भी कर लो, VILLLAGE है, यहाँ एज है। विलेज में एज होता है, लेकिन यहाँ EGE है, ये भी याद रखना। तो विलेज के लोगों को क्या होता है? रोग नहीं होता है। तो प्रीरोगेटिव का क्या होगा? प्रीविलेज। और ये याद करने का तरीका क्या बताए थे? विलेज में AGE है, तो विलेज में बूढ़े लोग भी तो रहते हैं ना, आप देखे होंगे विलेज में बूढ़े लोग बैठ जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन ये विलेज EG वाला है, EGE, EG है ना, EGE, बस ये याद रखना। इस स्क्यूलर, SQUALOR, स्कूलर का मतलब गंदगी। स्प्लेंडर, वैभव। स्प्लेंडर, DOUR, कहते हैं स्प्लेंडर की गाड़ियाँ आती हैं, स्प्लेंडर की गाड़ी आती है। स्प्लेंडर का मतलब क्या हो गया? वैभव। वैभव क्या चलाता है? स्प्लेंडर चलाता है, SPLENDOUR है, स्प्लेंडर। तो वैभव के पास क्या है? अपना, आवर स्प्लेंडर। वैभव हैज अ आवर स्प्लेंडर। और स्प्लेंडर की जो गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आती हैं, तो कह सकते हो कि स्प्लेंडर का मतलब क्या हो गया? वैभव। इसको ऐड भी कर लो, SPLEN, स्प्लेंडर, DOUR, आवर वाला है, इसका मतलब हो गया वैभव। और ट्रीचरी, TREACHERY, ट्रीचरी का मतलब विश्वासघाती। TRE, ट्री, अचेरी है, CHERY, चेरी है ना। कहते हैं ना कि चेरी, विश्वासघात करना मतलब, केक के सामान कुछ है, ऊपर आप कुछ चेरी ओरी लगा के और लोगों को क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं। CHERY, चेरी है, और ट्री लगा दो, TREA। तो ट्री चेरी का मतलब क्या हो गया? विश्वासघाती। चेरी का ट्री देकर आपको एक साथ क्या कर रहा है? विश्वासघात कर रहा है। तो विश्वासघात का क्या हो गया? ट्री चेरी। नहीं कहते ऊपर से प्रोडक्ट कुछ दूसरा था और अंदर क्या था? कुछ दूसरा था, तो धोखा ही ना हो गया। तो चेरी लगा के, यानी मक्खन लगा के आपको धोखा दिया। और स्प्लेंडर का बता ही दिए। स्क्वेलर लिख लो, SQUALOR, स्क्वेलर का हो गया गंदगी, SQUALOR, स्क्वेलर का हो गया गंदगी, SQUALOR, स्क्वेलर का मतलब क्या हो गया? गंदगी। और इसका साइनो क्या होगा? फ्लीथीनेस, FLI, फ्लीथी, THINESS, फ्लीथीनेस, FLITHINESS, फ्लीथीनेस, FLITHINESS, फ्लीथीनेस का मतलब क्या हो गया? गंदगी।
तो ये भी याद रखो। याद करने का तरीका हो गया स्क्वेलर। वैसे इसको आप इन डायरेक्ट याद रखिए, स्क्वेलर क्या हो गया, फ्लिथीनेस, SQUALOR, और इसका साइन हो गया फ्लिथीनेस, गंदगी। कॉर्डियल का क्या हो गया, ग्रेसियस। कॉर्डियल का मतलब होता है दयालु, ग्रेसियस का भी मतलब दयालु, ग्रेसफुल लोग होते हैं ना, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल पीपल का मतलब क्या हो गया, जो दयालु व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति। कॉर्डियल का भी मतलब होता है विनम्र। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, विनम्र, दयालु। तो ये याद रखो, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या हो गया, विनम्र। फोन पे डायल किया गया नंबर आपको, और इतना अच्छे से बोलती हैं जैसे कि डायल किया हूँ नंबर अभी व्यस्त है। ये जो कंपनी वाले हैं काफ़ी विनम्र भाषा वाला रिकॉर्डेड अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कॉर्डियल का मतलब हो गया विनम्र। और इसका एक साइनो बताए ना, कार्डियल का साइनो क्या हो गया, ग्रेसियस, GRACIOUS। ग्रेसियस का भी मतलब क्या हो गया, दयालु व्यक्ति। और कार्डियल में डायल है, तो डायल किया हुआ उसमें कितना अच्छे से बोलती है, आप मोबाइल पे जब कॉल लगाते हो कहीं व्यस्त बताता है तो। एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज का मतलब सुविधाएं। एनिमी का मतलब क्या होता है, AN, एनिमोस्टी। एनिमोस्टी का मतलब क्या होता है, बताओ। यहाँ एम्यूनिटीज है, एम्यूनिटीज का मतलब हो गया सुविधाएं, AME। देखो मैन के, मैन सुविधाएं मांगता है, ए एमेनिटीज, मैन क्या मानता है, सुविधाएं मानता है, AMENITIES। एमेनिटीज का मतलब क्या हो गया, सुविधाएं। तो मैन क्या मांगता है, आज का मैन, आज का युवा, आज का आदमी सुविधाएं मांगता है, फैसिलिटी मांगता है। फैसिलिटी की स्पेलिंग क्या होता है, FE, फैसिलिटी, CILI, फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, सुविधाएं। एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर, दुश्मनी, बैर। स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल, इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल, एनिमोसिटी। स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल का क्या हो गया, दुश्मनी, एनिमोसिटी। मिटिगेट का मतलब कम करना, मिटिगेट का मतलब क्या होगा, कम करना। देखो बता रहे हैं लोग कि अर्थ से क्या हो रहा है, मिट्टी कम हो रही है, इतनी खुदाई हो रहा है ना कि मिट्टी कम हो रही है। तो मिटिगेट का मतलब कम करना। मिट्टी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख रहे होगे आप लोग, खेतों को काट दिया जाता है, खेतों से आजकल मिट्टियाँ काट काट के लोग घरों में यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, खेत की उर्वरता क्या हो रही है, घट रही है। मिटिगेट का मतलब कम करना। और इसका एक और साइन होता है कर्टिल, CURTAI। किसी के पूछ को, टेल का मतलब क्या हो गया, पूछ, पूछ को क्या करना, कट कर देना, यानी कम कर देना। कर्टिल, कहते हैं ना टेल काट दिया जाता है, पूछ काट दी जाती है, तो कर्टिल का मतलब पूछ को काट देना, कम कर देना। और इसका एंटोनिम होता है एजिटेट। मिटिगेट का एंटोनिम क्या हो गया, एजिटेट, AGTAT। तो बोलने में भी सेम लग रहा है, मिटिगेट, एजिटेट। तो ये एंटोनिम है, ये याद रखना, दिस इज व्हाट, एंटोनिम। रस्ट, रस आप लोग जानते ही हो, शहर में काफी रस होता है। रस का मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। काफी रस था, रस का मतलब प्रेशर, काफी रस में आपको बहुत प्रेशर लगता है ना, तो प्रेस्ड। रस्ट, रस्ट क्या क्या हो जाएगा, प्रेस्ड, PRESSED। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना। आप लोगों को पता है ना फेंट का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना, FAINT। फेंट तो सभी को पता है, बेहोश हो जाना, याद भी किए होंगे आप लोग बचपन में। फेंट का मतलब बेहोश होना। और होश में होने का क्या हो जाएगा, फॉर्म। कहते हैं ना डिसिप्लिन में रहना, फॉर्म में रहना, दृढ़ता से रहना, दृढ़ निश्चय। फॉर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। डिसिप्लिन में रहना, होश में रहना, होश में रहना, ठीक है। तो फेंट का क्या हो गया, एंटोनिम, फॉर्म हो गया।
फेंट का मतलब बेहोश होना और फॉर्म का मतलब होश में होना। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये क्या है, कंप्लीट इडियम है, याद रखो। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, टू इन द बुश, ये कंप्लीट इडियम है, याद रखिए। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक बार और लिख लो, अ बर्ड इन हैंड्स a bird in hands is worth two in the bush, two in the what, bush। तो ये कंप्लीट इडियम याद रखना। a bird in hand is worth two in the bush। कोजेंट का मतलब आप लोगों को पता है ना, ठोस। कोजेंट, कोजेंट का मतलब क्या हो गया, ठोस। और इम्पोर्टेंट का मतलब घटिया होता है, IMPOTENT, इम्पोर्टेंट का मतलब घटिया। तो ठोस हो गया और एक हो गया घटिया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटो हो गए। तो कोजेंट का मतलब क्या हो गया, ठोस, COGENT, कोजेंट। कोजेंट का क्या हो गया, ठोस, COGENT। तो फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, कोजेंट का मतलब होता है ठोस, और इम्पोर्टेंट IMPOTENT, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है घटिया, बेकार। एक ठोस चीज होती है, एक होता है बेकार। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये याद रखना। कोजेंट का ऑपोजिट क्या हो गया, इम्पोर्टेंट। एंटोनिम क्या हो गया कोजेंट का, इम्पोर्टेंट। और कोजेंट का मतलब फिजिक्स में आप सभी लोग पढ़े होंगे, कोजेंट का मतलब होता है ठोस। वियर समवन आउट, वियर समवन आउट का मतलब क्या होता है, टू एग्जस्ट। वियर समवन आउट, वियर समवन आउट का मतलब क्या हो गया, टू एग्जस्ट, टू एग्जस्ट, EXHAUST, टू एग्जस्ट का क्या हो गया, वियर समवन आउट। नहीं होता सहन करना, वियर का मतलब सहन करते करते थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, सहन करते थक जाना। वियर समवन आउट, आउट हो जाना माने दिमाग आउट हो जाना। वियर करते करते क्या हो गया, दिमाग आउट हो गया। सहन करते करते क्या हो गया, दिमाग आउट हो गया, आउट हो जाना, यानी एग्जॉस्ट हो जाना। तो अभी तक जितना पढ़े उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो कोजेंट पढ़े थे, कोजेंट का मतलब क्या हो गया, ठोस। फिजिक्स में हम पढ़े हैं ना, कोजेंट का मतलब होता है ठोस। इंपोर्टेंट का मतलब हो गया घटिया। अ बर्ड इन हैंड्स क्या हो जाएगा, इज वर्थ, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये ईडियम है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये चीज याद रखना। फिर अमेनिटीज, AMEN, मैन है ना, एक आदमी के लिए MEN होता है, MEN एक से अधिक लोग के लिए हो जाएगा। तो आज का आदमी क्या चाह रहा है, सुविधाएं मांग रहा है। एमेनिटीज का मतलब क्या हो गया, फैसिलिटी। कॉर्डियल, डायल किया हुआ नंबर बताए थे ना, काफ़ी विनम्रता से कंपनी वाले अपने एडवर्टाइजमेंट्स को रखते हैं कि डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है अभी। ग्रेसियस का क्या हो गया, दयालु। स्क्वेलर, SQUALOR, स्क्वेलर का मतलब क्या हो गया, गंदगी। SQUALOR, स्क्वेलर का मतलब क्या हो गया, गंदगी। और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर की बाइक्स आती हैं, तो स्प्लेंडर का मतलब क्या हो गया, वैभव। वैभव के पास क्या है, अपना स्प्लेंडर है, वो अपने स्प्लेंडर से क्या जाता है, स्कूल जाता है, और क्या मचाता है, भौकाल मचाता है। प्रीरोगेटिव, तो गांव के लोगों को क्या होता है, रोग नहीं होता है। तो प्रीरोगेटिव का मतलब क्या हो गया, गांव के लोगों को रोग नहीं होता है। इसका साइनो क्या हो गया, प्रिविलेज, PRIVILEGE है, VILEGE है, ठीक है। तो गांव के लोगों को हम बताए थे ना, याद करने का तरीका क्या है, गांव के लोगों को रोग नहीं होता है।
प्रीरोगेटिव का क्या हो गया? प्रिविलेज। अगला देखते हैं। ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। सी एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब वाव, वाव बोली होगी ना। वाव के लिए क्या यूज होता है? एक्सक्लेम्ड यूज होता है। वाव के लिए क्या यूज होता है? एक्सक्लेम्ड। बस यही क्वेश्चन से आंसर आ गया। थ्रीटन, थ्रीटन का मतलब धमकी देना। थ्रीट आ रही है, कहीं से थ्रीट्स मिल रही हैं। कहते हैं ना कहीं से थ्रीट्स मिल रही, THREATS। कहीं से थ्रीट्स मिलना। थ्रीट्स मिलना का मतलब धमकी मिलना। कहीं से क्या मिल रहा है? धमकी मिल रहा है। तो थ्रीट्स का मतलब क्या हो गया? धमकी मिलना। और इंटिमिडेट, इंटिमिडेट अभी शार्क टैंक में बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था कि डोंट इंटिमिडेट मी लाइक दैट। इसका मतलब क्या हो गया? आप हमें धमकी न दे, डराइए मत। डोंट इंटिमिडेट मी लाइक दैट। इंटीमीडेट, देखो डेट दे देना। इंटिमिडेट का मतलब डराना, डराना। डोंट इंटिमिडेट मी लाइक दैट। ये शार्क टैंक का बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था। डोंट इंटिमिडेट मी लाइक दैट, इसका मतलब डराना। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना। डेट देकर क्या करना? डर पैदा करना कि भाई इस डेट तक आप ये काम कर दो, अदरवाइज आपको ये पेनल्टी पे करना होगा। तो आपको डरोगे ना। इंटिमिडेट का मतलब क्या हो गया? डरना। वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर, जिसे वायलेंस को डील करने आता है। VIOLENCE। वायोलेंस होता है कि वायोलेंस होता है? VIOLENC। ये वाला होता है कि ये वाला होता है? VOILENC। बताओ कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? वेलिएंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट। कहते हैं ना, एक डायलॉग था कि अदरवाइज मैं वायलेंट हो जाऊंगा, तुम साइलेंट रहो नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। वायलेंट का मतलब होता है बहादुर। VAILEANT। वायलेंट का मतलब क्या हो गया? बहादुर। ये भी ऐड कर लो। VAILENT। वायलेंट का मतलब क्या हो गया? बहादुर। VAILENT। वायलेंट का मतलब हो गया बहादुर। तुम साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा? वायलेंट हो जाऊंगा। ये डायलॉग था। तो वायलेंट का मतलब होता है बहादुर। और ओकेजन है OCCASION। ओकेजन क्या होता है? OCCASION। ओकेजन, ओक प्लस केजन, CASION। ओकेजन क्या कहता है? ओक, OC। अब देखो यहाँ कई लोग डबल एस लगा देते हैं ये वाला, जबकि ये रॉन्ग है। ओक है। ओक के बाद क्या है? केजन, CASION। ओकेजन। वैलिएंट का बताई दिए, बहादुर होता है। VALIANT। वैलेंट का मतलब क्या हो गया? बहादुर। ये वाला याद रखना, ओकेजन का डबल एस मत लगाना। कई लोग डबल एस लगाते हैं। ओकेजन में ओक है और केजन, CASION। वायलेंस का क्या होगा? VIO। वायो लेंस, LENCE। ये आई वाला है, वाई। जैसे वोडाफोन के लिए VI यूज करते हैं ना, तो वोडाफोन देखे होगा ना, वोडाफोन का एड में वो जो वायलेंस को काफ़ी विरोध करता है, तो VI वोडा को यूज करता है। वोडाफोन, वोडाफोन का अब क्या हो गया? VI हो गया। वोडाफोन और आइडिया मिल गया है एक दूसरे के साथ, कंबाइन हो गया है। वोडाफोन प्लस आइडिया ये कंबाइन हो गए हैं। दोनों कंपनीज क्या हो गई हैं? मर्ज हो गई हैं। तो VIOLENC है वायलेंस में। VI वायोलेंस, VIOLENC ये ऐड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। VIOLENCE वायोलेंस। और याद करने का तरीका हम बता ही दिए कि VI हो गया है वोडाफोन और आइडिया, दोनों मर्ज हो गए हैं। दोनों कंपनियां मर्ज हो गई हैं और VI बन गया है। नेक्स्ट, चैरिटेबल का मतलब बता ही दिए, जेनरस, दयालु। चैरिटेबल है जो चैरिटी करता हो। CHA, चैरी, TY है ना। देखो चैरिटी में CHARITY और चैरिटेबल में TABLE। चैरिटेबल का मतलब जो चैरिटी करता हो, दयालु हो, ग्रेसफुल हो, ग्रेसियस हो, जेनरस हो, GENEROUS। जेनरस हो गया, ग्रेसफुल हो गया, और क्या हो गया?
बेनीवोलेंस का भी मतलब दयालु होता है, बेनीवोलेंस, VOLENCE, बेनीवोलेंस BENE, वोलेंस VOLENCE, बेनीवोलेंस का भी मतलब क्या होता है, दयालु, कृतज्ञ। चैरिटेबल का मतलब दयालु हो गया, बेनीवोलेंस हो गया, और क्या हो गया, एक और बताए थे ना हम दयालु का अभी, बताओ। चैरिटेबल बताई दिए, बेनीवोलेंस बताई दी, ग्रेसियस, ग्रेसफुल बताई दिए, ग्रेसफुल, GRACE, ग्रेसियस, GRACIOUS, ग्रेसियस, इसका मतलब ही क्या हो गया, दयालु। और दुको बताते हैं कौन सा था, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब बताया था ना, काफी विनम्रता से बोलती है, कॉर्डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है, तो कॉर्डियल का भी मतलब क्या हो गया, दयालु, COR, कॉर्डियल, DIAL, कॉर्डियल का भी मतलब क्या हो गया, दयालु। चैरिटेबल हो ही गया, कॉर्डियल हो ही गया, जेनरस हो गया, ग्रेसियस हो गया, GRACIOUS, बेनीवोलेंस हो गया, BENE, बेनी वोलेंस, VOLENC, बेनीवोलेंस का भी मतलब क्या हो गया, दयालु। स्पेयर, स्पेयर पार्ट्स होता है ना, SPARE, स्पेयर पार्ट्स, इस प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा, तो स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, नहीं होता है, कई बार सामान आपका टूट जाता है, आप जाते हो मार्केट में, बाइक का आपका कोई चीज़ की पार्ट्स टूट गया या फिर कोई प्रोडक्ट का, तब जाते हो कहते हो इसके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी होती हैं। हमारे यहाँ सभी तरह की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल अवेलेबल हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखते हैं ऐसा ना, कि हमारे यहाँ सभी गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स क्या हैं, उपलब्ध हैं। स्पेयर पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त, कि आप अभी कंपनी में जाओगे बनवाने, अब हमारे यहाँ भी आ सकते हो, मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो इसके स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं, एक कंपनी होंडा है, बहुत बड़ी कंपनी, अब उसके स्पेयर पार्ट्स खोजने के लिए आप फिर होंडा के शोरूम पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि एक आधी दो होगा, लेकिन दुकानें तो बहुत सारी खुली हुई हैं मार्केट में। आप दुकानों पे पास जाइए, कहिए कि भाई रिपेयरिंग शॉप है कि इसका स्पेयर पार्ट्स दे दीजिए हमको, वो आपको दे देगा। स्पेयर का मतलब होता है ये अतिरिक्त, SPARE। रेम्पेंट, राम है ना, राम काफी नियंत्रित व्यक्ति थे। देखो ये उल्टा है, राम क्या थे, अभी अभी राम मंदिर बना है, राम काफी नियंत्रित व्यक्ति थे, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता था, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो राम, रामपा RAMPNT, रैम्पांट है ना, रैम्पांट का मतलब अनियंत्रित, जो नियंत्रित ना हो। वाइड स्प्रेड, राम काफी वाइड स्प्रेड, यानी काफी दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई है, वाइड यानी दूर दूर तक, और स्प्रेड मतलब फैली हुई है, SPREAD। वाइड का मतलब दूर दूर तक, WIDE, और स्प्रेड SPR, रीड है, उनकी ख्याति काफी दूर दूर तक क्या की जाती है, पढ़ी जाती है। वाइड स्प्रेड का मतलब दूर दूर तक क्या, ख्याति पढ़ा जाना। वाइड का मतलब दूर दूर तक, और स्प्रेड का मतलब SPREAD, स्प्रेड का मतलब ख्याति, फैला होना, ख्याति फैली है किसकी, राम की। द रैम्पांट, RAMPANT, राम और उनके जो पलटन सेना थी, पांट, पलटन सेना थी, उनकी ख्याति क्या है, काफी दूर दूर तक फैली हुई है, वाइड स्प्रेड है, दूर दूर तक उनको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, रामायण तो दूर दूर तक पढ़ा जाता है। फैंटम बताए थे, FAINT, फैंट का मतलब बेहोश होना, बेहोश होना फैंट का। और फर्म होता है इसका ऑपोजिट, फर्म का मतलब होश में होना, FIRM, फर्म का मतलब दृढ़ में होना, दृढ़, होश में। और एक है फ्रीवोलस, FRI, फ्राई, वोलस, फ्राई वोलस का मतलब क्या हो गया, तुच्छ, FRI, फ्राई, VOLOUS, फ्राई वोलस का मतलब क्या हो गया, तुच्छ। ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्राई, FRI, वोलस, VOLOUS, फ्राई वोलस का मतलब क्या हो गया, तुच्छ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार और ऐड करवा देंगे हम, इसका तो ट्रिक नहीं बन पा रहा है।
फ्राई कर दिया जाता है। अभी किसी चीज़ को क्या फ्राई तुच्छ समझ के ही फ्राई नहीं किया जाता। जैसे अंडा बनाया जाता है, अंडे के अंदर क्या होता है, एक जान होती है। मुर्गी के अंडे के अंदर एक जान होती है ना, आप क्या करते हो, उसे फ्राई कर लेते हो। आप मुर्गी को तुच्छ समझते हो, आप उसे फ्राई करके खा लेते हो। तो फ्राई वोलस का मतलब क्या हो गया, तुच्छ समझना। FRI, फ्राई वोलस, VOLOUS, फ्राई वोलस का मतलब क्या हो गया, तुच्छ। टॉर्चर देना किसी को, मिजरी का मतलब MISERY, मिजरी का मतलब हो गया दुख। किसी को टॉर्चर करना, किसी को मिजरी देना। टॉर्च है ना, TORTURE, टॉर्चर की स्पेलिंग क्या होगी, TORTURE। टॉर्चर का मतलब मिजरी, MISERY, दुख देना, दुख देना किसी को, टॉर्चर करना, TORTURE। टॉर्चर का मतलब क्या हो गया, दुख देना। इरेडिकेट यानी उन्मूलन करना, डिस्ट्रॉय होना, किसी चीज को नष्ट कर देना। इरेडिकेट यानी उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या हो गया, उखाड़ फेंकना, किसी चीज को नष्ट कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली को क्या बोलेंगे, इरेडिकेट। ये एक वन वर्ड में भी आता है। वन वर्ड क्या हो गया, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली का क्या हो गया, इरेडिकेट। ऐड कर लो एक बार और, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली का क्या हो गया, इरेडिकेट। COMPLETELY, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली का क्या हो गया, इरेडिकेट। इरेडिकेट, इरेडिकेट का क्या हो गया, उखाड़ फेंकना। टू डिस्ट्रॉय व्हाट, कंप्लीटली, क्या करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना का मतलब टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इरेडिकेट कर देना। और हिंदी में इसको उन्मूलन कहते हैं। तो ये काफ़ी दूसरे टाइप का है। उन्मूलन का भी मतलब होता है उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकना, डिस्ट्रॉय कर देना। उन्मूलन का मतलब नष्ट करना, हिंदी में इसको नष्ट करना बोलते हैं। उन्मूलन का मतलब नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। प्रीजुडिस का मतलब क्या हो गया, प्रीजुडिस यानी पूर्व। प्री का मतलब हो गया पूर्व, से प्री एग्जाम होता है ना, पूर्व में एक एग्जाम होता है, फिर एक मेंस होता है, पूर्व। और जुडिस का मतलब आग्रह, प्रीजुडिस का मतलब आग्रह, PRE, प्री। से प्री एग्जाम होता है ना, तो प्री प्री एग्जाम में PRE रहता है, प्री। प्री का मतलब पूर्व, और जुडिस का मतलब आग्रह, JUDICE। जुडिस का मतलब आग्रह। देखो ये डाइस वाला है, ये स्पेलिंग एरर में आता है, DICE, डाइस। क्यूब एंड डाइस हम पढ़ाते हैं ना, ये डाइस वाला है। प्रीजुडिस का मतलब आग्रह। इरेडिकेट बताई दे, उखाड़ फेंकना। अवेन्यू, अवेन्यू का मतलब क्या हो गया, मार्ग। वेन्यू होता है ना, आप लोग देखे होंगे वेन्यू, वेन्यू कहीं आप लोग नाम सुने हैं वेन्यू का। अवेन्यू का मतलब क्या होता है, मार्ग। ये भी याद रखो, अवेन्यू का मतलब हो गया मार्ग। और कंपैशन का मतलब करुणा। उनके अंदर काफ़ी कंपैशनेट, ही इज़ वेरी कंपैशनेट पर्सन, वो काफ़ी करुण व्यक्ति हैं, उनके अंदर दया भाव है। कंपैशन का मतलब करुणा, दया भाव, दया भाव होना। ही इज़ अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, उनके अंदर काफ़ी दया भाव है। ही इज़ वेरी वॉट, कंपैशनेट पर्सन। जैसे टाटा, ये काफ़ी क्या है, टाटा, रतन टाटा काफ़ी कंपैशनेट पर्सन है, उनके अंदर काफ़ी दया भाव है। और अवेन्यू, AV, अवेन्यू का मतलब क्या हो गया, दया भाव। AVE, वेन्यू है, VENUE। अवेन्यू का मतलब क्या हो गया, मार्ग। और कंपैशनेट का मतलब हो गया दया भाव, और अवेन्यू का मतलब हो गया मार्ग। और दो तीन वर्ड से वो भी लिख लो, एक बार दो बार याद हो जाएगा। ऐसे फ्राइवोलस, फ्राइवोलस का मतलब तुच्छ, यानी जिसको फ्राई कर दिया जाए, VOLOUS। फ्राइवोलस का मतलब हो गया तुच्छ, FRIVOLOUS। फ्राइवोलस का हो गया तुच्छ।
और कंपैशनेट, कंपैशन PASSION, कंपैशन का मतलब हो गया दया भाव, दया भाव वाला व्यक्ति। अवेन्यू का मतलब हो गया मार्ग, AVENUE, अवेन्यू का मतलब क्या हो गया मार्ग। इरेडिकेट का बताई दिया आप लोगों को, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, उखाड़ फेंकना। रैम्पांट का हो गया अनियंत्रित। बाकी और कुछ छूट रहा है? इडियम है ये। माई पुअर ग्रैंड मदर स्टार्टेड टू गो इनसेन आफ्टर ही हैड अ स्ट्रोक, लूजिंग हर मार्बल्स। गो इनसेन का क्या होता है? लूजिंग हर मार्बल्स। तो वन वर्ड है ये इडियम का, लूजिंग, LOSING, लूजिंग हर, लूजिंग मार्बल्स ऐसे लिख लो, लूजिंग मार्बल्स। लूजिंग मार्बल्स का क्या हो गया? इंसेन, INSANE, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इंसेन का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। लूजिंग मार्बल्स, लूजिंग मार्बल्स का क्या हो गया? इंसेन। और क्या था? कहीं इडियम तो नहीं है? नहीं, और कहीं नहीं है। लूजिंग मार्बल्स का बताई दिए, इंसेन। सी सेड आई हैव रिटर्न द बुक, ये पास्ट में है ना। सी सेड आई हैड दैट सी हैड रिटर्न, हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, बस आंसर। यहाँ पे वन वर्ड है, एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। यूटोपिया, एन इमेजिन्ड प्लेस। यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया क्या हो गया? एन इमेजिन्ड प्लेस। यूटोपिया का मतलब एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे? यूटोपिया। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद रखना। एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, लिख लो एक बार। एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन गवर्नमेंट, स्पेशली में ES, स्पेशल होता है SPECIAL, स्पेशल में स्पेशली जब बोला जाए ना, स्पेशियली, तो ES लगा देना। स्पेशली बोला जाता है ना, कहते हैं ना स्पेशली, आई हैव कम स्पेशली फॉर यू, तो स्पेशली में IES लगा देना, स्पेशियली इन लॉज एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडिया, आइडियल है ना, एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे? यूटोपिया, UTOPIA। और क्या क्या है? नेग्लिजेंट का आप लोग पता ही है, केयरलेस, लापरवाह, नेग्लिजेंट। NEGLI, नेग्ली, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का क्या हो गया? केयरलेस, CAR, केयर, जो केयर ना करता हो, लेस, लेस केयरलेस, जो अपनी केयर सही से ना करता हो, केयर करने में क्या हो? लेस हो, उसे क्या बोलेंगे? लापरवाह। ये स्पेलिंग एरर का, आई थिंक। The part of following sentence had been given an option that contains an error in spelling. Biodiversity, variety, VARIETY, वेराइटी का क्या है? वेराइटी, IET, वेराइटी, VARIETY, वेराइटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। वेराइटी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? VARIETY। तो ये वाला पार्ट गलत है, बाकी पार्टिकुलर सही है, पार्टिकुलर ये भी सही है। डाइवर्सिटी, DIVERSITY, ये भी सही है। प्लांट्स भी सही है, डाइवर्सिटी, DIVER, डाइवर सिटी, SITY, एस है, डाइवर्सिटी में C ना लगाना, S है।
SITY. Ashok wrote a book on history. A book on history was written by Ashok. ये पास्ट में इसका पैसिव वॉइस चेंज करना, अ बुक ऑफ हिस्ट्री वाज रिटन, चूंकि पास्ट में जो होता है उसमें वाज लग जाए, प्रेजेंट में रहता तो इज और अब आर लगता, इज एम आर। बॉयल द ओशियन, ओशियन को गर्म करना, बताओ पूरे समुद्र को कोई बॉयल कर पाएगा? ये तो काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क है ना, क्या पूरे ओशियन को गर्म कर दें। बॉल का मतलब चिल्लाना, BAWL, बॉल का मतलब क्या हो गया, चिल्लाना, BAWL, बाउल का मतलब हो गया चिल्लाना। क्या है स्पेलिंग बाउल का, BAWL, BAWL, बाउल का मतलब क्या हो गया, चिल्लाना। तो नया वर्ड ये भी हो गया बाउल, बाउल का मतलब हो गया चिल्लाना। और क्या क्या पढ़ाए थे, वेराइटी, VARITY, वेराइटी बताया। यूटोपिया, एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट, ठीक है, एंड सोशल कंडीशन, उसे यूटोपिया कहते हैं। लूजिंग मार्बल्स, लूजिंग मार्बल्स का मतलब क्या हो गया, इंसेन। अवेन्यू बताए थे, अवेन्यू का मतलब होता है मार्ग। कंपैशन का मतलब होता है करुणा, विनम्रता, दया भाव। इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, उन्मूलन करना किसी चीज का। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय व्हाट, कंप्लीटली। वाइड स्प्रेड है ना, राम का नाम बहुत जगह वाइडली स्प्रेड है, हर जगह रीड किया जाता है, SPREAD। अगला देखो, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, अपना कान जमीन पे रखो, यानी अब ज़्यादा ना उड़ो। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड, ग्राउंड रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट एवरीथिंग, उसे क्या बोलेंगे, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का मतलब स्टे अपडेटेड, इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग। बॉयल ओशियन आप लोग पता ही है, ये तो इम्पॉसिबल टास्क हो गया। बाउल का मतलब हो गया BAWL, बाउल का मतलब हो गया चिल्लाना। फिर प्रिजर्वेशन, प्रीजर्व, SERVATION होता है, या VE था इसलिए स्पेलिंग एरर में ये गलत था। प्रिजर्वेशन का क्या हो, PRESEVARATION, प्रिजर्व, SERVATION, प्रिजर्वेशन है। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, असमानता। एक बताए थे स्पेयर, SPAR, स्पेयर का मतलब क्या बताए थे हम, अतिरिक्त। स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं ना, अतिरिक्त, आप लोग खोजते जाते हो लोकल और जेन्युइन, तो लोकल का मतलब ये होता है ना अतिरिक्त, और जेन्युइन का मतलब होता है जेन्युइन पार्ट है, ये लोकल पार्ट है। स्पेयर पार्ट की दुकान पे जाओ, एक बोलोगे आप ये लोकल पार्ट है, ये जेन्युइन पार्ट है। डिस्पैरिटी का मतलब हो गया असमानता, डिस्पैरिटी का मतलब हो गया असमानता। डिस PARITY, डिस्पैरिटी, PARITY, डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, असमानता। डिस्पैरिटी, PARITY, डिस्पैरिटी, PARITY, डिस्पैरिटी का मतलब हो गया असमानता। द फूड विच इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, इन ईडेबल, द फूड विच इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग क्या हो जाएगा, इन प्लस ईडाइबल, EDI, ईटिंग, ईटिंग है ना, ईडाइबल, BLE, इन ईडाइबल। द फूड विच इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग क्या हो जाएगा, इन ईडाइबल। ये क्या कह रहा, करेक्शन बताना है ना। ईडियम और फ्रेज गिवन इन द ऑप्शन, इजियर सेड देन डन। ईजियर सेड बोलने में आसानी है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। आई नो इट इज़ नॉट ईजी एज इट अपीयर्स टू बी, एंड इज पर्टिकुलरली
पार्टिकुलर, PRTICUL, पार्टिकुलर, CULAR। पर्टिकुलर में LY ऐड कर दोगे ना तो पार्टिकुलरली हो जाएगा। तो बोलना तो बहुत आसान हो लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, तो वही चीज़ है, ईजियर सेड देन डन। प्रैग्मेटिक टोन आप लोग को हम बताएंगे। प्रैग्मेटिक टोन आप लोग को जब कॉम्प्रिहेंशन में टोन पूछा जाता है, बताइए कौन सा टोन है, सरकास्टिक है, प्रैग्मेटिक है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होगा, व्यवहारिक। PRA, प्रैग्मेटिक का मतलब हो गया व्यवहारिक। PRA, प्रैग्मेटिक, MATIC, PRA, प्रैग्मेटिक, PRA, प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक। PRA, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक मतलब हो गया व्यवहारिक। ये भी आई थिंक इडियम ही है। आई आस्क टॉम टू हेल्प मी विदाउट with me out on this project, but he said he had more important things to do now, bigger fish to fry। कुछ बड़ा चीज़ है उसके पास करने के लिए, मोर इम्पोर्टेंट, कोई और बड़ी चीज़ है, नहीं कहते हैं हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। आई हैव बिगर फिश, इसके अलावा आई हैव बिगर फिश टू फ्राई एक इडियम है। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई यानी मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। तो क्या क्या बताया, इन इडेबल आप लोगों को पता ही है, स्पेयर पार्ट्स। असमानता के लिए डिस्पैरिटी हो गया। प्रिजर्वेशन में PRE, प्रिजर्व, SERVATION, प्रिजर्वेशन। बाउल का मतलब चिल्लाना। पर्टिकुलर बता दिए, पार्टी, PARTICULR, पर्टिकुलर। प्रैग्मेटिक बता ही दिए, प्रैग्मेटिक टोन का मतलब व्यवहारिक। ये भी एक इडियम है। बिगर फिश टू फ्राई बताए थे ना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू नाउ, तो बिगर फिश टू फ्राई हो गया। प्रैग्मेटिक का रियलिस्टिक, व्यवहारिक, रियलिस्टिक, रियलिटी में क्या चीज़ें चल रही हैं उसे तो कहेंगे व्यवहारिक। व्यवहार में क्या चीज़ें चल रही हैं, कहते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, रियलिटी, रियल नॉलेज होनी चाहिए। रियलिस्टिक नॉलेज क्या होना चाहिए, होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, रियलिस्टिक नॉलेज। और क्या हो गया, अर्डेंट का मतलब उत्साहित। अर्डेंट का मतलब क्या हो गया, उत्साही। ये बहुत बार हम बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अर्डेंट का मतलब क्या, ये सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है। अर्डेंट का मतलब क्या हो गया, उत्साही। एक बार और लिख लो। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हम बता चुके हैं, ARDENT, अर्डेंट, DENT, अर्डेंट का मतलब उत्साही। एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल, ADVERSE, एडवर्स इफेक्ट आप लोगों को बताया ना, प्रतिकूल प्रभाव। तो वही हो गया, एडवर्सली का मतलब हो गया प्रतिकूल, एडवर्स इफेक्ट का मतलब प्रतिकूल प्रभाव। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल प्रभाव। ADVERSE, एडवर्स, और LY रख दोगे तो एडवर्ब हो जाएगा। अनकंफर्टेबल सिचुएशन का तो आप लोगों को पता है ना, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये भी फेस है, ही मस्ट फेस द फैक्ट दैट ही इज लुकिंग फॉर आंसर इन द रॉन्ग प्लेस। कह रहे हैं ना कि गलत पेड़ पे चिल्लाना, गलत चीज़ों पे चिल्लाना, जिस, तो ही इज लुकिंग फॉर आंसर इन द रॉन्ग प्लेस। ही इज लुकिंग फॉर द आंसर इन द लॉन्ग प्लेस का मतलब क्या होगा, बार्किंग अप ऑन द रॉन्ग ट्री। रॉन्ग प्लेस पे चिल्ला रहे हो ना, रॉन्ग प्लेस पे क्या कर रहे हो,
चिल्ला रहे हो। सही आदमी के पास जाइए, सही अधिकारी के पास जाइए, उससे अपनी बात रखिए। रॉन्ग प्लेस पे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। अब छोटे कर्मचारी से आप बात करोगे, वो आपकी क्या समाधान पड़ेगा? बार्किंग ऑन रॉन्ग प्लेस। तो क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? काला, ब्लैक एंड ब्लू और नीला। यानी डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली बैडली बरिस्ड। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली बरिस्ड, इसको क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड ब्लू। टू डिस्ट्रॉय, describe something that is badly buried. Describe something that is badly buried. Destroy something that is badly buried. BURISHED। तो इसे क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड ब्लू। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली बरिस्ड। BURISED है, SH नहीं, SED। SED। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली बरिस्ड का क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड बैक एंड ब्लू। डिस्ट्रॉय समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली बरिश का क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड ब्लू। आर्डेंट का आप लोग को बताई दे, ARDENT। उत्साही। आर्डेंट का मतलब क्या हो गया? उत्साही। टर्बुलेंट पता ही है, टर्बुलेंस। जब जहाज उड़ती है इंटरनेशनल ट्रेड तो टर्बुलेंस आता ही है। टर्बुलेंट, BULENT। टर्बुलेंट, हलचल। जहाज उड़ती है तो कभी कभी क्या होता है, बादलों में बिजली कड़कती है तो हलचल होता है, टर्बुलेंट्स आता है। बोला जाता है लेंस लेकिन लिखा जाता है लेंट। ये भी एक इडियम है। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर इनिंग। हर अंधेरी रात के बाद, हर रात के बाद फिर क्या होता है? सवेरा होता है। खराब समय के बाद बढ़िया चीजें भी, गुड थिंग्स भी डर आती हैं। बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड्स टू गुड थिंग्स। बुरी चीजें क्या होती है? एक दिन अच्छी चीजों का परिणाम होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लीनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ व्हाट? सिल्वर लीनिंग है, LINING। एवरी क्लाउड हैज अ, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर, SILVER। सिल्वर का क्या हो गया? AG। सिल्वर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? AG होता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लीनिंग। अपॉर्चुनिटी बताई दी, अपॉर्चुनिटी, यूनिटी। अगर यूनिटी में आप रहोगे ना तभी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ये तो रॉन्ग बताना है ना, रॉन्ग बताना है। स्पेलिंग एरर का था, एरर इन स्पेलिंग। एनोनिमस होता है ना, एनोनिमस, NYMOUS। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? गुमनामी, गुप्त। एनोनिमस ऑथर, गुप्त ऑथर। एनोनिम, ANONY। जैसे एंटोनिम होता है ना, एंटो, NYME। वैसे एनोनिम होता है, ANONYM। एनोनिम, NYMOUS। एनोनिमस का क्या? एनिम, ये गलत था, ये स्पेलिंग एरर था। एनोनिमिटी, ANONYMITY। एनोनिमिटी का मतलब क्या हो गया? गुप्त। ये भी लिख लो, एनोनिमिटी, NYMITY। एनोनिमिटी का मतलब क्या हो गया? गुप्त। एनोमिटी, एनोनिमिटी, ANONYMITY। एनोनिमिटी। सेलेस्टियल कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स कॉन्स्टिलेशन, TELLATION। कॉन्स्टिलेशन यानी अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज व्हाट? कॉन्स्टिलेशन। तो ये लास्ट था, यह भी ऐड कर लो। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स, TELLATION।
कहते हैं ना, बताओ, टेल करो, जितने भी ग्रह हैं उनका नाम बताओ, ग्रह का नाम टेल करो। टेल मी हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सन, सन के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं। तो टेल करिए, नहीं बताइए, तो उसे बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। तो ये सब हो ही गया, फटाफट रिवीजन में देख लेते क्या क्या है। अर्डेंट बनाई बताई दे, उत्साही हो गया। एनिमोसिटी का मतलब, एनिमाइटी का मतलब एनोनिमिटी, गुप्त। एनिमोसिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल, स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल यानी कठिन दुश्मनी, गहरी दुश्मनी जिसे कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एनिमोसिटी। स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल को क्या बोलेंगे, एनिमोसिटी। स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल को क्या बोलते हैं, एनिमोसिटी, ANMOSITY। एनिमोसिटी का स्पेलिंग देखो तो ANO, एनीमोसिटी, MOSITY, एनिमोसिटी, स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल। चलो इतना ही रहने दे, कंप्लीट ही हो गया है, 50 स्लाइड था, 50 कंप्लीट कर दिए हैं। करते हैं सेशन को द एंड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।